नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ हानि के इस दूसरे वीडियो में लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ एवं हानि का क्या अर्थ होता है। चलिए आज इस वीडियो में अंकित मूल्य से शुरू करेंगे। अंकित मूल्य का बेसिक जानकारी हम आपको बताएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है और उसका क्रय मूल्य 160 रुपया है, तो हमें निकालना है कि इस पर कितना बटा मिला। तो अंकित मूल्य में से 160 रुपया को घटाएंगे तो हमारा बटा निकल जाएगा, यानी 200 में से 160 निकालेंगे तो 40 रुपया हमारा बटा निकल जाएगा। और इस बटे को बटा प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बटा गुणे 100 बटा अंकित मूल्य, यानी नीचे अंकित मूल्य होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में जिसमें लाभ और हानि प्रतिशत निकालते थे उसमें नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते थे, लेकिन बटा प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा नीचे अंकित मूल्य को रखा जाएगा। तो बटा प्रतिशत हो जाएगा 40, जो कि 200 में से 160 को घटाएंगे तो 40 गुणे 100 बटे MRP, जो कि 200 दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा तो हमारा हो जाएगा आंसर 20% बट्टा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें MRP 1300 दिया हुआ है, डिस्काउंट 300 दिया हुआ है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए MRP यानी कि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 1300 माइनस 300 यानी 1000 हमारा हो गया विक्रय मूल्य। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां अंकित मूल्य 1500 दिया हो, डिस्काउंट 20% हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। यहाँ डिस्काउंट हम देख पा रहे हैं कि 20% हो। सबसे पहले इस डिस्काउंट को परसेंटेज से रुपये में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1500 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्ड प्राइस क्या होगा। सोल्ड प्राइस निकालने के लिए MRP में से डिस्काउंट को घटा देंगे, यानी 1500 में से 300 घटा लेंगे तो 200 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन तो उसका MRP क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 320 रुपया है, उस पर डिस्काउंट 20% मिल रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य 320 का 100/80 कर देंगे। यहाँ 100/80 आया इसलिए कि डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा हमारा 100/80 या 80/100। चूँकि MRP हमेशा ज़्यादा होता है सोल्ड प्राइस से या फिर क्रय मूल्य से, MRP ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा निकालने के लिए ये बड़ा वाला फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यानी 100/80। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 4 टाइम्स में 32, यानी 400 हमारा MRP आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5100 है, जिस पर डिस्काउंट हमें 15% मिल रहा है, तो उसका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि डिस्काउंट हमें 15% है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 100/85, 100 में से 15 डिस्काउंट घटा लेंगे तो 85 हमारा हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 100/85 या 85/100। चूँकि MRP हमेशा बड़ा होता है सोल्ड प्राइस से, इसलिए हम बड़े वाले फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्ड प्राइस MRP निकालने के लिए लिखेंगे। तो 5100 हमारा विक्रय मूल्य है गुणे 100/85, इसको सॉल्व करेंगे तो 6000 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी MRP आ जाएगा, जो कि अंकित मूल्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। आई होप MRP से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल हमने बताया आपको। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 है तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% है। ये हमने एज्यूम किया कि क्रय मूल्य 100% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 है। जब हमने 100% क्रय मूल्य माना तो अंकित मूल्य इसका क्रय मूल्य का 3/2 यानी 100 गुणे 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 150% हमारा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आ गया। आगे बोल रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 है, यानी सोल्ड प्राइस ये अंकित मूल्य 150% का 9/10। तो 150 गुणे 9/10 इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 135% सोल्ड प्राइस हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत के लिए सोल्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 135 में से 100 को माइनस करेंगे तो 35% हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हरी ने 25 केजी चाय 48 रुपया पर केजी की दर से तथा 35 केजी चाय 60 रुपया पर केजी की दर से खरीदी। इन दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 57.75 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ होगी। हरी ने 2 तरह की चावल खरीदी, एक 48 रुपया पर केजी है और दूसरा 60 रुपया केजी है। जो 48 रुपया पर केजी है उसका वेट है 25 केजी। जो 60 रुपया पर केजी है इस टाइप के चावल 35 केजी है। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे सारे मिश्रण को ये दोनों को मर्ज करके, यानी कि जो 25 केजी चावल है और 35 केजी चावल, दोनों चावल को मिक्स करके 57.75 रुपया पर केजी में वो बेचा। तो इसको बेचने में मतलब उसे खरीदने और बेचने दोनों सिचुएशन में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 केजी का दाम जो 25 केजी है, एक वन टाइप का चावल जो 48 रुपया पर केजी खरीदा है उसे 57 रुपया 75 पैसा में बेचा। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1 केजी चावल के बीच का डिफरेंस कितना है। 57.75 में से 48 रुपया घटा लेंगे तो 9.75 आएगा, जो कि 1 केजी का लाभ हुआ। तो ये 48 रुपया वाले चावल कितने हैं 25 केजी, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.75 गुणे 25 यानी 243 इंटू 75। अब दूसरे टाइप के चावल देखते हैं जो कि 60 रुपया पर केजी है और इसने 57.75 रुपया पर केजी बेचा है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा, 60 में से 57.75 को घटा लेंगे तो 2.25 रुपया पर केजी आ जाएगा। ये 1 केजी का दाम हो जाएगा। फिर इस टाइप के चावल हैं, दूसरे टाइप वाले चावल 35 केजी है तो 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2.25 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.75। यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि खरीद रहा है ये 1 केजी चावल का क्रय मूल्य 60 रुपया है, जबकि बेच रहा है 57.75 रुपया, जो कि 60 रुपये यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यहाँ कम है तो हानि होगी, इसलिए 78.75 रुपीज़ की हानि हुई। और 48 रुपया पर केजी वाले जो फर्स्ट टाइप चावल है उसमें 243.75 रुपये की लाभ हुई। तो ओवरऑल दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 243 में से -78.75% माइनस करेंगे तो 165 रुपीज़ हमारा लाभ हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 165 रुपया इसमें लाभ होगी इस पूरे खरीद और बिक्री में। दोनों प्रकार के चाय को जब
मर्ज करके बेचेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दुकानदार ने 80 केजी चावल 13.5 रुपया पर केजी की दर से तथा 120 केजी चावल 16 रुपया पर केजी की दर से खरीदकर मिला दिया। वह मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 16% लाभ हो। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है दोनों में। इसमें एक दुकानदार ने बोल रहा है 80 केजी चावल। सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, जो कि 80 केजी चावल 13.5 रुपया पर केजी है, जिसका प्राइस यानी 80 गुणे 13.5 प्लस 120 केजी चावल 16 रुपया पर केजी की दर से खरीदा, यानी 120 गुणे 16। टोटल हो जाएगा 80 से 13.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1080 हो जाएगा, प्लस 120 में 16 से करेंगे तो 1920 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 3000 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य आ गया 3000। तो इसको 16% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य इक्वल होता है 3000 गुणे 116/100। इसको लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 116 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3480 रुपया विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य हमारा हो गया टोटल 80 केजी का प्लस 120, यानी 200 केजी का 3480 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मिश्रण को किस भाव से बेचे की, मतलब किस दर से बेचे पर केजी के हिसाब से, मतलब 1 केजी का कितना प्राइस होगा। जब यहाँ 3480 रुपया ये 200 केजी का आ रहा है, जो कि 80 प्लस 120 है। 200 केजी का प्राइस इतना है, तो इसको 1 केजी का निकालने के लिए 3480 में 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पर केजी निकल जाएंगे। 3480 में 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 17.40 रुपया पर केजी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 रुपया है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% है। यदि क्रय मूल्य 100% है और 20% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य 120% हो गया। चूँकि 120 में से ये क्वेश्चन बोला है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 720 रुपये है, जो कि लाभ होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 20% का वैल्यू 720 रुपया है। चूँकि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस को या तो लाभ बोलते हैं या हानि बोलते हैं। तो इसको दे दिया है कि लाभ 20% हो रहा है तो हानि की बात ही नहीं है, यानी कि 20% इक्वल 720 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 120% का मान हमें निकालना है। 20% का 720 रुपया दिया हुआ है और 120% का जो कि विक्रय मूल्य है उसका मान निकालना है। तो 720/20 गुणे 120 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 6 बार में 12 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 में तो 4320 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है। यदि वह उसे 40% छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
सबसे पहले देखेंगे कि 120 रुपया अंकित मूल्य है इसका और 40% छूट पर बेच रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन 40% छूट दे रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 100/60 या 60/100। चूँकि हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है। 80 रुपये में खरीद लिया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से हमेशा कम होता है, तो इसलिए छोटे फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे, यानी 60/100। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 120 रुपया गुणे 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमें 80 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका लाभ या हानि होगी। चूँकि क्रय मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 72 रुपये आ गया, तो हर हाल में हमें हानि ही होगी। चलिए हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि इक्वल होता है हानि, यानी कि 80 में से 72 को घटाएंगे तो 8 रुपया हानि हो जाएगा हमारा। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जो कि 80 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारा 10% हानि आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य को 100% एज्यूम किया है, मान लिया है कि क्रय मूल्य 100% है। अगर इसको 15% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य यानी सोल्ड प्राइस 115% हो जाएगा, और यदि 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट विक्रय मूल्य का और सेकंड विक्रय मूल्य का डिफरेंस 5% आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है, यानी 120% का वैल्यू हमें 500 रुपया, दोनों का डिफरेंस अधिक बेचा गया तो दोनों का डिफरेंस यानी 5% का वैल्यू 500 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। 5% इक्वल 500, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100% जो क्रय मूल्य हमने माना है इसका वैल्यू निकालना है। चूँकि 5% का वैल्यू 500 दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्रय मूल्य है, हमने एज्यूम किया है। तो 500 बटे 5 गुणे 100, 5 से 5 कैंसिल कर लेंगे, 1 पर 40 यानी 10,000 हमारा क्रय मूल्य होगा इस वस्तु का। यही 10,000 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रिज विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% छूट दे तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि अंकित मूल्य हमारा 100% है। यदि अंकित मूल्य 100% है और पहला छूट हमें 5% का मिल रहा है, तो इसका क्रय मूल्य 95% हो जाएगा, और दूसरा छूट 7% का मिल रहा है। अगर 7% का छूट मिल रहा है तो 93%, 100 में से 7 घटा देंगे, 93% हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। देख रहे हैं कि दोनों छूट के बीच का अंतर 15 रुपया है, यानी 95% में से 93% घटा लेंगे, 2% हो जाएगा। 2% की वैल्यू 15 रुपया दिया हुआ है। तो हमें MRP बताना है, MRP जो कि हम एज्यूम किए हैं 100%। तो 2% की वैल्यू 15 रुपया है, तो 100% की वैल्यू 15 बटे 2 गुणे 100, 2 से 50 बार में इसको कैंसिल करेंगे, 50 गुणे 15 यानी 750 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 800 रुपया में बेचा जाता तो 25% लाभ होता। उस मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। 20% लाभ पर बेचा गया, एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य 800 रुपया हुआ। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% है, यदि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 125% लाभ पर 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25%, यानी कि 125% का वैल्यू हमारा 800 रुपया दिया हुआ है। तो पहले वाले यानी 20% जिस पर बेचा गया है उसका वैल्यू निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 120% का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 125% का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया, तो 120% का वैल्यू निकालना है, यानी 800 बटे 125 गुणे 120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 768 रुपया, यानी कि 25 से 5 बार में 125, फिर 24 बार में जाएगा 5 से अगेंस्ट 100 को काट देंगे 8 × 100, 25 बार में, 25 चौके 100 4 बार में, तो 8 गुणे 4 गुणे 24 करेंगे तो 768, इसका रुपया आ जाएगा सोल्ड प्राइस विक्रय मूल्य। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, इसे भी शॉर्ट मेथड से, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया, जो कि 25% लाभ पर बेचा है, तो हमें क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो 800 गुणे 100/125, क्योंकि 25% लाभ हुआ है तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा बना है 100/125। 100/125 ये छोटे वाले मान को इसलिए निकाले हैं कि क्रय मूल्य निकालना है हमें। 25 पचे 125, 25 चौके 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 640 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। 640 रुपया क्रय मूल्य आ गया और 20% लाभ पर हमें इसको बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 640 गुणे 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 64 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 768 इसका विक्रय मूल्य, जो कि आंसर है, आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 10.80 रुपया प्रति खिलौना बेचने पर 10% हानि होती है तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए। मान लीजिए क्रय मूल्य 100% है। अगर 100% क्रय मूल्य है और 10 रुपया हानि पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा, जिसका मान दिया हुआ है 10 रुपया 80 पैसा। अब दूसरा बोल रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य को एज्यूम किए हैं 100%, जो कि 20% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य 120% आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 120% की वैल्यू। यहाँ 90% की वैल्यू 10.80 रुपया दिया हुआ है, तो 120% का मान निकालने के लिए 10.80 बटे 90 गुणे 120, इसको सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.40 रुपया पर खिलौना, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।